नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग फिर से प्रायिकता की चर्चा करते हैं। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने प्रायिकता की बेसिक बातों को जाना और उसके बाद सिक्का के बारे में जाना। उसके बाद मैं पासा पे एक पासा का जो भी प्रायिकता होता है उसको बता भी दिया हूँ, और आज मैं दो पासा की बात करूँगा और देखते हैं आगे कहाँ तक कर पाते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा अंत तक, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। दो पासा पे चलते हैं। कितने पासा पे बच्चों? दो पासा पे। दो पासा पे दो पासा पे जाएंगे तो आप लोगों को इससे पिछली की कक्षा में हमने बताया था कि पासा यदि है तो एक पासा है तो उसमें टोटल जो परिणाम होगा, घटना होगा, वो 6 गो घट सकता है, यानी कि कुल परिणाम की संख्या 6 गो होगा बच्चों। लेकिन दो पासा है तो क्या करेंगे, 6 पर पावर 2 देंगे, कितना हो जाएगा? 36 घटना होगा। टोटल घटना कितना होगा बच्चों? 36 घटना होगा। तीन यदि पासा रहेगा तो 6 पर पावर 3 देंगे। एक पासा रहेगा तो 6 पर पावर 1, यानी कि 6 गो कुल परिणाम होगा। 6 गो कुल परिणाम होगा। और दो पासा रहेगा तो क्या होगा? 36 परिणाम होगा। कितना परिणाम? 36 परिणाम। 36 परिणाम होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 36 परिणाम होता है, उसको देखते हैं पहले। या तो आपके पास इस तरह से आएगा, दो पासा को एक साथ यदि उछालिएगा, नहीं तो क्या होगा, या तो एक एक दोनों पे आ जाए, नहीं या तो क्या आ जाए, दोनों पर एक एक आ जाए। आप लोगों को पता है कि पासा इस तरह से होते हैं, पासा इस तरह से होते हैं, नहीं इसमें 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से होते हैं पासा, नहीं 6 तक होते हैं। कहां तक होते हैं? 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी चीजें रहते हैं पासा में। यदि हम लोग दो पासा को फेंकेंगे तो हो सकता है कि दोनों पासा पर क्या आ जाए, एक एक आ जाए, या फिर क्या आ सकता है, 1 2 आ सकता है बच्चों। क्या आ सकता है? 1 2, यानी एगो पर 1 एगो पर 2 आ जाए, या फिर एगो पे 1 एगो पे 3 आ जाए, या फिर एगो पे 1 एगो पे 4 आ जाए, या फिर एगो पे 1 एगो पे 5 आ जाए। और क्या आ सकता है? या तो एगो पे 1 एगो पे 6 आ जाए। नहीं, इसी तरह से हम लोग और क्या आ सकता है बच्चों, या तो एगो पे 2 आ जाए, एगो पर 1 आ जाए, या फिर दोनों पे 2 आ जाए, ये भी हो सकता है ना बच्चों। या फिर 2 और 3 आ जाए, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और 2 6 आ सकता है। और क्या आ सकता है? 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, नहीं 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है। इसी तरह से 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है। 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है बच्चों। नहीं, ये इतना घटनाएं घट सकते हैं। इसको यदि गिनती कीजिएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इस लाइन को देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6। इस लाइन में भी जाइएगा तो कहां तक? 6 तक। 6 के 36 कुल परिणाम हो जाएगा, यानी कि 36 वो घटना इस तरह से घट सकते हैं। नहीं, अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दो पासा को हमने एक साथ फेंका है, तो दोनों पासा पर आए
ऊपर में जो सतह पर आए संख्या का योग, योग पूछ देगा, कई बार पूछ देगा 7 आने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना, दोनों का योग बोल देगा 7 आने की प्रायिकता। क्या जवाब दीजिएगा आप? दोनों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर 7 कहां कहां आ रहा है। तो पहले तो सूत्र लिख लीजिए, क्योंकि पीई बराबर सूत्र होता है बच्चों एन ई बटे एन एस। एन ई क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, और एन एस क्या होती है? कुल परिणामों की संख्या। अब आप देखिए कि 7 कहां कहां आ रहा है। एक एक को जोड़ने पर 7 आ सकता है क्या? एक 2 को जोड़ने पर, एक 3 को जोड़ने पर, एक 4 को जोड़ने पर, एक 5 को जोड़ने पर नहीं, एक 6 को जोड़ने पर क्या आ सकता है बच्चों? 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आ सकता है। 2 और 5 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 और 3 को जोड़ने पर, 5 और 2 को जोड़ने पर, 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ सकता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 को ऐसा घटना है जहां पे यदि दोनों पासा को फेंकेंगे तो दोनों के सतह पर जो संख्या आएगा उन दोनों का योग 7 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो कितना घटना घट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं, तो 6 तो हो गया आपका अनुकूल परिणाम की संख्या। और कुल परिणाम कितना है बच्चों? कुल परिणाम कितना है? तो क्या देंगे? 6 बट्टे 36, छक्का 6 छचा के, यानी 1 बट्टे 6 हो गया आपका आंसर। नहीं, इसी तरह से आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, दोनों का योग बता दीजिए 8 आने की प्रायिकता। 8 आने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी? तो सूत्र क्या होता है? पी बराबर एन ई बट्टे एन एस। हमने बताया था एन ई मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या और एन एस मतलब कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देखिए 8 कहां कहां जोड़ने पर आ सकता है? 2 6 को जोड़ने पर, 3 5 को जोड़ने पर, 4 4 को जोड़ने पर, 5 3 को जोड़ने पर, 6 2 को जोड़ने पर। नहीं, और कहीं आ सकता है क्या? कहीं और देख लो, 8 आ जाए तो आ सकता है क्या? कहीं देखो, 5 1 6 4 2 6 6 नहीं, इधर देखिएगा तो कहीं नहीं आ सकता है। तो 1 2 3 4 और 5 ऐसा घटना है जहां पर दोनों सतह पर जो संख्या आ रहा है उसको यदि जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। नहीं, तो 5 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 36 हो जाएगा, 5 बटे 36। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे इस तरह कर दे, इस तरह क्वेश्चन कर दे, दोनों का योग 5 आने की प्रायिकता। क्या हो जाएगी बताओ? क्योंकि P बराबर एन ई बटे एन एस। नहीं, ये सूत्र होता है। पिटिए उसको, उसको पिटिए थोड़ा सा, उसको पिटिए, उसको पिटिए ना जी। रुको अभी। अब देखो दोनों का योग 5 आने की प्रायिकता। नहीं, 5 कहां कहां आ रहा है? अब 5 कहां आ रहा है देखिए, यहाँ पे 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1, कितना घटना है? 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा? 4 बटे 36, 4 का 4 4 9, कितना हो गया आंसर? 1 बटे 9। नहीं, इसी तरह से आपसे पूछ दे कि दोनों का गुणनफल, क्या पूछ दे? दोनों का गुणनफल इस तरह पूछ देगा 12 आने की प्रायिकता। 12 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी?
बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं P बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या हुआ चार्ज में लगा NE/NS, नहीं। तो अब देखिए दोनों का योग, दोनों का गुणनफल 12 कहाँ कहाँ आ सकता है, बताओ। दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 12। कहाँ कहाँ आ रहा है देखो, 2 गुना 6 करेंगे तो 12, 3 गुना 4 करेंगे तो, 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 6 गुना 2 करेंगे तो 12। और कहीं देख लो, और कहीं आ सकता है क्या, देखो 5 दुना 10, 5 छः 15, 6 चौके 24, 6 18, कहीं और आ रहा है 6 18 हो जाएगा, नहीं। 12 कहाँ कहाँ आ रहा है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे। 1 2 3 और 4 ऐसी घटना है जहां दोनों को यदि गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 होता है ना। 6 दुना 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दुना 12। 4 घटना है, कितना घटना, बट्टे कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 4 का 4, 4 नमा 1 बट्टे क्या हो जाएगा 9, नहीं। आपसे इस तरफ पूछ दे दोनों का सम होने की प्रायिकता, दोनों का सम होने की प्रायिकता, बताओ। सम दोनों का ढूंढो, सम कहां कहां है, दोनों का सम ढूंढो, बताओ। ये दोनों सम है क्या, दोनों विषम है। इसमें एक सम, एक विषम है, एक सम है। इसमें सम में एक एक जो है ना, एक सम में लगा हुआ फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या सम में एक है, तो इसका मतलब सब का फर्स्ट इसमें क्या हो गया, फर्स्ट रो में विषम हो गया, सम जो है नहीं। इसमें आइएगा तो यहाँ पे तो सम है, यहाँ पे विषम, यहाँ पे एगो है, नहीं। यहाँ पे एगो सम मिला, यहाँ पे एगो सम, यहाँ पे एगो सम वाला यहाँ पे, नहीं। 3 गो इस लाइन में मिला, 3 गो इस लाइन में मिला। इसमें आ जाओ, इसमें आओगे तो एक भी नहीं मिलेगा, 3 है नहीं, तो 3 है तो हो नहीं सकता। इसमें आइएगा तो यहाँ पे 4 2 है, तो 4 भी सम है, 2 भी सम है। इसमें एक विषम हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता है बच्चों। अच्छा ये हो सकता है 4 4, और ये हो सकता है 4 6, क्योंकि 4 5 यहाँ पे ये नहीं हो सकता बे, नहीं। फिर इसमें आइएगा तो 5 वाला में तो हो ही नहीं सकता, 5 क्योंकि विषम है। इसमें आइएगा तो इसमें विषम आ गया, सम है, ये सम है, ये सम है। कितना हुआ 1 2 3, इसमें नहीं है। 4 5 6, इसमें तो होगा नहीं। 7 8 9, 9 गो है बच्चों, कितना 9 बट्टे कितना 36, 9 का 9, 9 चौके यानी 1/4 हो जाएगा आपका आंसर, 1/4। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन कर दे, दोनों पर समान संख्या, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चों। दोनों पर समान संख्या देखिए, एक तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, एक एक दोनों पर समान है ना, एक यहाँ पे है, दोनों पर समान है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। इसके अलावा बताओ कहीं है तो नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 गो ऐसा जगह है जहां पे दोनों पर समान है, दोनों पर क्या है, दोनों पासा पर क्या है, समान चीज है, नहीं। 6 6 दोनों पर, 6 5 5 दोनों पर, 4 4 3 3 2 2 1 1 समान। तो कितना है, क्या वो है बताओ, P बराबर NE/NS। NE हो गया 6, NS हो गया 36, छक्का 6 6 आगे तो कितना हो गया बच्चों, 1/6 आपका आंसर हो गया, नहीं। ये हो गया। अब आप लोग कोई भी सवाल आ जाए सामने, क्वेश्चन बैंक हो, बुक हो, आप लोग एक एक करके उसका खात्मा कर सकते हैं, नहीं, और अच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है
उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से बढ़ के सवाल नहीं होता। कॉन्सेप्ट यदि आपका अच्छा नहीं है तो आपका सवाल कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन सवाल कितना बढ़िया बना रहे हैं रट फट करके, और कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो याद रखें ज्यादा दिन तक नहीं बनने वाला। इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सवाल कॉन्सेप्ट के बाद बनाइए। सवाल पर भी ध्यान देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद सवाल पर ध्यान देना। जैसे मैंने आज अभी कॉन्सेप्ट बताया आपको, और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो भी आपके बुक में हो या क्वेश्चन बैंक में हो, सभी क्वेश्चन को एक एक करके कीजिए। नहीं बनेगा तो बोलिएगा, सब सवाल बनेगा ए टू जेड, ए से लेके जेड तक जो भी सवाल हो। तो आप लोग एक बार इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर मैं अब ताश पे चला जाऊंगा बच्चों, ताश भी देखेंगे कि ताश में कैसे क्या है, कितना पता है, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अब जो हम लोग ताश पे चलते हैं, और ताश में देखते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग बताइए ताश में कितना पत्ता होता है। ये बता दीजिए ताश में कितने पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं बच्चों, सच में ताश में कितने पत्ते होते हैं? इसका मतलब आप लोग ताश कभी न कभी खेले हैं नहीं। इसमें 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते बच्चों? 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 52 पत्ते। इस 52 पत्ते में, इस 52 पत्ते में कुछ पत्ते ऐसे होते हैं बच्चों जो कि लाल होते हैं। क्या होते हैं? लाल यदि पूछ ले कितने पत्ते होते हैं, क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? लाल कितने पत्ते होते हैं? 26। सॉरी बच्चों, लाल को मैं लाल पेन से लिखता हूँ। लाल को किससे? लाल पेन से। कितने पत्ते? 26 को होते हैं लाल को लाल पत्ते है। उसके बाद काला कितने पत्ते होते हैं? काला कितने पत्ते होते हैं? काला भी बच्चों कितने पत्ते? 26 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 26 पत्ते होते हैं। नहीं, एक तो लाल हो गया 26 पत्ते, और काला भी हो गया सब, सॉरी 26 पत्ते। नहीं, अब लाल में जो होते हैं ना, लाल में ये भी अब दो तरह से बटे होते हैं। कितने तरह से बच्चों? और काला, काला भी दो तरह से बटे होते हैं। काला भी दो तरह से बटे होते हैं। लाल में एक होता है ईंट होता है बच्चों। क्या होते हैं? ईंट होते हैं। और लाल में ही पान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पान होते हैं। और यदि काला में आइएगा आप लोग, तो काला में एक तो होते हैं चीरी। क्या होते हैं बच्चों? और एक होते हैं हुकुम। हुकुम होते हैं। अब समझिए, जब लोग ताश खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसको चौकठी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चौकठी बोला जाता है। इसको लाल पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाल पान। और चीरी को क्या बोलते हैं? चीरी को दरअसल चिड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़िया नहीं, चिड़िया ही बोलते हैं ना। बहुत सुंदर। और हुकुम को क्या बोलते हैं? काला पान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जब ताश खेला जाता है तो इस तरह का नाम लिया जाता है। ये हो गया आपका ईट, ये हो गया पान, ये हो गया चीरी, और ये हो गया हुकुम। बट वहां पे खेलेगा तो ये हो गया चौकठी, ये हो गया लाल पान, ये हो गया चिड़िया, ये हो गया काला पान। नहीं, ये हो गया काला पान। ठीक है, इस तरह से चीजें होती है। अब समझिए ईट कैसे होते हैं। ईट इस तरह से बने होते हैं बच्चों। ईट हो गया ये, क्या हो गया ये?
ये हो गया ईट बच्चों। ईट हो गया, नहीं लग भी रहा थोड़ा थोड़ा है। और पान कैसा होता है बच्चों? इस तरह से होते हैं। अब दिल नहीं समझिएगा आप लोग, हमने पान बनाया है। क्या बनाया है? पान बनाया है बच्चों। क्या बनाया है? ये आपका प्यारा सा पान, नहीं। और चीरी कैसा होता है? चीरी कैसा होता है बच्चों, बताइए। आई थिंक इस तरह से, ऐसा ही होता है। चीरी ऐसा ही होता है, बताइए। मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा, वेट कीजिए आप लोग। और हुकुम ऐसा होता है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। आई थिंक ऐसा ही होता है, नहीं थोड़ा सा, उतना तो फिगर नहीं होना होता है बनाने हैं, फिर भी कोशिश, छोटा सा प्रयास कर सकते हैं आप लोग। ऐसा होता है क्या? चलिए मैं जो है ना, देखिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। इस तरह से होती है, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, नहीं। देखिए इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं। ऐसे निकले होते हैं। हाँ, अब की बार सटीक बना है बच्चों, नहीं। ये आपका क्या हो गया? हुकुम हो गया बच्चों। क्या हो गया? हुकुम। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए मेरे पास ताश भी है, नहीं। देखिए बच्चों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये आपका ईट, क्या बच्चों? ईट चिपक सकता है क्या? चिपक गया, नहीं। और ये हो गया आपका पान, ये हो गया पान बच्चों, नहीं। ये हो गया आपका हुकुम बच्चों। ओ माय गॉड, हुकुम नहीं रह रहा है, इसका हुकुम नहीं चलने दे रहा हूं मैं। ये हो गया हुकुम बच्चों। क्या हो गया? ये अटक नहीं रहा बच्चों, नहीं। थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, मजा आने वाला है अभी, नहीं। हाँ, इसमें जो है इंक डालो, देखो, नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो देखो। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका चीरी। चलिए छोड़िए, ये हो गया आपका चीरी बच्चों, नहीं। तो चीरी देख लीजिए आप लोग, चीरी ये हो गया आपका, नहीं। ये हो गया चीरी आपका, नहीं। उसके बाद, उसके बाद बच्चों, सॉरी, ये हो गया आपका वही, क्या? हुकुम। ना हुकुम मेरा चलता है, ना आपका चलने देंगे। हम्म,
ये हो गया आपका पान बच्चों, एक एक करके देखते चलिए। ये हो गया पान। उसके बाद ये हो गया आपका ईट। क्या हो गया? ईट हो गया। ईट, पान, चीरी और हुकुम। आई थिंक आप लोग देख भी लिए होंगे कि ये होता है। नहीं, गिर रहा है पत्ता, ये पकने वाला नहीं है ये। ठीक है, चलिए हटा लेता हूँ मैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। अब चलिए देखिए, छोड़ो। अब देखिए इसमें जो होता है ना, ईट जो होते हैं, ईट ईट 13 होते हैं। क्या गो बच्चों? ईट की संख्या टोटल कितना? 13 होता है। 13, सब में 13। ये 13, ये 13, ये भी 13 और ये भी 13। 26 को था तो 13 13 में बट गया। कितना कितना में? 13 13 में। नहीं, ये भी 26 को था, 13 13 में बट गया। कितना कितना में? 13 13 में। 13 13 में सब में एक एक बच्चा इक्का रहता है। क्या रहता है? इक्का रहता है। क्या रहता है बच्चों? इसमें भी एक इक्का रहता है और इसमें भी एक इक्का रहता है। क्या रहता है बच्चों? इक्का रहता है। इक्का देखिए क्या होता है। इक्का बच्चों, इक्का जो होता है ना, दरअसल ताश जब खेलिएगा आप लोग, कभी देखिएगा, अपने पापा लोग से पूछेगा, इसको दरअसल इसको इक्का बोलते हैं। सब कलर में एक एक इक्का होते हैं, सब में एक एक इक्का होते हैं बच्चों। सब में कितना कितना इक्का? एक एक इक्का होते हैं बच्चों। आई रिक्वेस्ट टू यू, दीपक सर से मैं आग्रह करता हूँ कि आप थोड़ा जरा सा जो है ना, चारों पत्ता को एक साथ कर दीजिए, अलग अलग करके। तो नहीं, तो चारों में क्या होता है बच्चों? एक एक तो इक्का हो गया। उसके बाद देखिए 2 से 10 तक नंबर रहता है। 2 से कितना तक? 10 तक। तो एक तो इक्का हो गया, एक 2 से 10 तक नंबर रहता है। नहीं, तो 2 से 10 तक देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 गो। कितना? 9 गो। इक्का को यदि 7 कर दीजिएगा, इक्का को भी हम लोग कह सकते हैं, तब 1 से शुरू करते हैं। नहीं, 1 से कहां तक नंबर रहता है? 10 तक। पहला जो रहता है उस पर ए लिखा हुआ रहता है और उसको हम लोग इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं। सब में एक एक इक्का होता है, सब में एक एक इक्का होता है। बाकी जो है 2 से लेकर के 10 तक नंबर रहता है। 2 से 10 तक नंबर रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों को मिला करके यदि देखिएगा तो 10 गो हो गया पत्ता। कितना पत्ता हो गया? सब में। इसमें भी 2 से 10 तक रहता है। टोटल पत्ता की बात करें तो यहाँ पे 10 गो हो गया। क्या गो बच्चों? 10 गो। क्या गो? इसमें भी आइएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी एक इक्का हो गया, बाकी 2 से 10 तक नंबर रहता है। नहीं, इसमें भी कितना पत्ता हो गया? 10 गो। कितना बच्चों? 10 गो। इसमें भी देखिएगा तो एक इक्का हो गया, 2 से 10 तक नंबर रहता है। तो टोटल यहाँ पे भी 10 गो हो गया। यानी बच्चों 10 10 20 10 30 10 40 पत्ता मिल गया। टोटल पत्ता कितना है? 52 पत्ता है। कितना पत्ता? 52 पत्ता है। कितना पत्ता है? 52 पत्ता है। 40 पत्ता हम लोगों को मिल गया। 40 पत्ता हम लोग को मिल गया है बच्चों। कितना पत्ता? 40 पत्ता। अब देखिए 40 पत्ता में, समझिए, 40 पत्ता में आपका देखिए यहाँ पे 10 10 पत्ता सब में आ जाएगा। गिनती आप लोग कर सकते हैं। जैसे ईट का मैं लिया हूँ, ईट में 10 पत्ता आप लोग को मिल जाएगा। देखिए मैं सही करके दिखाता हूँ आप लोगों को।
सही कीजिए जरा सा सब में तरह से, जैसे सीरियल कर दीजिए, 5 के बाद 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से। देखिए बच्चों, आपका आपका देखिए, ए हो गया, ए मतलब एक, ए मतलब एक, एक के बाद देखिएगा तो 2, 3, सॉरी यहाँ पे 9 आ गया बीच में, नहीं चलिए अब देखिए, एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चे, नहीं सभी पत्ते आ रहे हैं, 10 का 10 देख सकते हैं आप लोग, 10 पत्ते, नहीं कितना पत्ते, 10 पत्ते, और सभी में 10 10 पत्ते हैं, तो 10 से के 40 पत्ता हो जाएगा, कितना पत्ता, 40 पत्ते, नहीं। अब देखिए 40 पत्ता यदि आप लोग समझ गए हैं, नहीं एक एक इक्का सबका, और बाकी 2 से 9 तक 10 तक गिनती रहता है सब पे लिखा हुआ, नहीं 10 को हम लोग दहला बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं बच्चों, 10 को दहला बोलते हैं, 10 को दहला, एक को इक्का बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं बच्चों, इक्का बोलते हैं, 10 को, 10 वाला को दहला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दहला, 10 वाले को बच्चों, 10 वाले को दहला, 10 वाले को, जिस पर 10 लिखा हुआ रहेगा उसको दहला बोलेंगे, नहीं जिस पर 10 लिखा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, 40 पत्ता मिल गया, बचा कितना पत्ता, 12 पत्ता। अब चलिए आगे समझिए, 12 पत्ता बचा है, अब समझिए, सभी का एक एक बच्चों बादशाह होते हैं, क्या होते हैं, सभी का एक एक क्या होते हैं, सभी का एक एक बादशाह होते हैं, सभी का एक एक क्या होते हैं, बादशाह, सभी का एक एक, सभी का एक एक क्या होता है, बादशाह, इसका भी एगो बादशाह हो जाएगा, और इसका भी एक बादशाह हो जाएगा। बादशाह कहने का मतलब किंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पर के लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, के। अब के वाला ढूंढिए बच्चों, देखिए सभी में एक एक के वाला हो जाएगा, यानी किंग हो जाएगा, सभी का कितना, एक एक किंग, किंग बोले तो राजा, नहीं देखिए बच्चों 4 गो राजा, नहीं सभी का, ये हो गया ईंट का, पान का, चीरी का और हुकुम का, सभी का एक एक क्या हो गया बच्चों, किंग हो गया, मतलब राजा हो गया, बादशाह हो गया, क्या हो गया, बादशाह। और यदि बादशाह है तो सभी का क्या होगी, एक एक बेगम भी होगी, एक एक क्या होगी, बेगम भी होगी, बेगम बोले तो रानी, नहीं बेगम, बादशाह है तो क्या होगी, है बेगम, बादशाह है तो एक एक सबका क्या हो जाएगी, बेगम, एक एक सभी का बेगम बच्चों। इस पर क्यूब लिखा हुआ रहता है, क्यूब मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, नहीं या बेगम, आपका ये हो जाएगा बच्चों क्वीन। देखिए देखिए सभी पर क्यूब लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्यूब, क्यूब मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, और रानी बोलो या बेगम बोलो, क्या बोलो, बेगम। तो सभी का एक एक बादशाह हो गया, तो सभी बादशाह का एक एक बेगम, नहीं एक एक क्या होगी, बेगम, नहीं एक गाना था ना कि कुछ ऐसे गाना था, आई डोंट नो, ठीक है,
और उसके बाद देखिए उसके बाद जो है यदि बादशाह हो गया यानी राजा हो गया, रानी हो गया, तो उसका सभी का क्या हो जाएगा, गुलाम भी होगा। क्या होगा? नहीं होगा जी, राजा है तो उसके अंदर गुलाम, उसका गुलाम होगा ना जी, प्रजा होगा ना, जो गुलामी खटता है। नहीं, राजा पहले समय में क्या होता था, राजा होता था उसका गुलाम भी होता था लोग, नहीं क्या होता था, गुलाम। तो सभी का एक एक क्या हो जाएगा बच्चों, गुलाम। क्या होता है, सभी का एक एक गुलाम होता है, सभी का एक एक गुलाम। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, गुलाम चारों पे दिख रहा है क्या, ये गुलाम है। क्या है बच्चों, नहीं गुलाम रहता है? समझ गए बात को, गुलाम। सभी का एक एक क्या हो गया, गुलाम। अब देखिए ये जो एक बादशाह हुआ, बेगम हुआ, गुलाम हुआ, सभी में है। हुकुम का ये 3 को हुआ, चीरी का 3 को हुआ, पान का 3 को हुआ, और ईट का भी 3 को हुआ। और तीनों पर देखिएगा 3 3 6 3 9 3 चौके 12, 12 पे फेस बना हुआ रहता है। 12 पे क्या बना रहा होता है बच्चों, फेस बना होता है। तो इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइए जरा उधर से, फेस कार्ड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। देख रहे हैं बना हुआ है ना, आदमी का चेहरा बना होता है ना, फेस बना होता है। क्या बना होता है, सभी पे, सभी पे जितना भी है 12 का 12, सभी पे बच्चों फेस बना होता है। आप लोग देख सकते हैं फेस, फेस, सभी पे फेस बना होता है, फेस बना होता है। तो इसको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। कोई पूछ ले कि फेस कार्ड कितना होता है, तो फेस कार्ड होता है 12 गो। फेस कार्ड के गो, फेस कार्ड 12 गो, और सभी का 6 फेस कार्ड होता है। देखिए 3 गो इसका फेस कार्ड हो गया, 3 गो इसका क्या हो गया, फेस कार्ड हो गया। इसको फेस कार्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसा करता हूं मैं, इसको फेस कार्ड बोल देता हूं, फेस कार्ड। नहीं, तो सभी क्या हो गए, फेस कार्ड हो गए। ये भी फेस कार्ड, ये भी फेस कार्ड। यानी कि समझ सकते हैं, यहां से यहां तक जितना भी दिख रहा है आप लोगों को, क्या हो जाएगा, फेस कार्ड हो जाएगा। है, तो कोई पूछ ले कि फेस कार्ड की संख्या, बारह। कोई पूछ ले कि काला, काला रंग की जो ताश है उसमें फेस कार्ड की संख्या, काला रंग की जो है उसमें फेस कार्ड की संख्या 6 हो जाएगा बच्चों। एक तो चीरी भी है काला, और एक हुकुम भी है काला। नहीं, तो 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 3 6 गो। कोई पूछ ले लाल रंग की कितनी फेस कार्ड है, 6 गो। कोई पूछ ले ईट की कितना फेस कार्ड है, ईट का, तो ईट का सिर्फ बच्चों 3 गो है। ईट का क्या गो, 3 गो। कोई पूछ ले पान का फेस कार्ड, 3 गो। चीरी का फेस कार्ड, हुकुम का फेस कार्ड, 3 गो। नहीं, 3 3 गो हुकुम का, चीरी का, पान का, और ईट का। कोई पूछ ले लाल का फेस कार्ड, लाल का फेस कार्ड 6 गो, लाल का फेस कार्ड 6 गो, लाल का फेस कार्ड 6 गो, लाल का फेस कार्ड, काला का फेस कार्ड, काला का फेस कार्ड, हुकुम का फेस कार्ड 3 गो, हुकुम का फेस कार्ड 3 गो, हुकुम का फेस कार्ड, चीरी का फेस कार्ड, पान का फेस कार्ड, ईट का फेस कार्ड, लाल का फेस कार्ड 6 गो, काला का फेस कार्ड 6 गो। समझने में कोई समस्या नहीं, यहां तक किसी प्रकार की समस्या है क्या, नहीं है। नहीं, यहां तक कोई प्रकार की समस्या नहीं है बच्चों। नहीं, चलिए आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उस पर चल रहा। क्वेश्चन इस तरह से क्या जाएगा कि लाल रंग की, लाल रंग की इक्का,
आने की प्रायिकता। बताओ। लाल रंग में कितना इक्का है बच्चों? लाल रंग में 2 इक्का है, एक ईंट का और एक पान का। 2 गो इक्का हो गया। क्या गो इक्का? 2 गो इक्का हो गया। लाल रंग की कितना इक्का? 2 गो। एगो ईंट का और एगो पान का। एगो ईंट का और एगो पान का। नहीं, लाल रंग में कितना इक्का बच्चों? 2 गो। कितना? 2 गो। तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि 52 को पत्ता है टोटल। टोटल पत्ता कितना? 52 को। तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। काटेंगे तो 1/26। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? काला रंग की इक्का आने की प्रायिकता। काला रंग की इक्का आने की प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगी? काला रंग की इक्का क्या गो है? 2 गो है। क्या गो है? 2 गो है। तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 52। कटेगा तो 2 एकम 2, 26 दुना 52 होता है। 1/26। 1/, कोई पूछ ले आपसे कि चीरी का गुलाम आने की प्रायिकता। आपसे क्वेश्चन क्या जाएगा कि चीरी का गुलाम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो चीरी क्या गो है? चीरी में क्या गुलाम है? चीरी में गुलाम एगो है। चीरी में क्या गुलाम है? सब में एक एक ही गुलाम है। नहीं, तो चीरी में क्या गुलाम? एगो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ई बराबर सूत्र होता है NE/NS। याद है ना आप लोगों को? NE 1 हो गया और NS हो जाएगा 52। नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कोई कर ले, आपसे क्वेश्चन करे कि बादशाह आने की प्रायिकता। बादशाह आने की प्रायिकता, अब बताओ। बादशाह आने की प्रायिकता। अब ना आपसे लाल पूछा है, ना काला पूछा है, ना ईंट पूछा है, ना पान पूछा है, ना चीरी, ना हुकुम। तब कैसे जवाब देंगे? तो बादशाह आने की प्रायिकता, तो बादशाह कितना होता है? टोटल कै गो बादशाह होता है? तो बादशाह 4 होता है। 1 2 3 और 4। तो 4 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 52। 4 का 4, 4 एकम 4, 1 2 4 क्या 12, 13 चौके 52 होता है। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा बच्चों। 1/13। आपसे क्वेश्चन करेगा कि ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि काला रंग की बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे बच्चों? काला रंग में कितना बेगम है? काला रंग में बच्चों 2 गो है बेगम। चीरी में एगो, एगो हुकुम में। नहीं, तो क्या हो जाएगा? 2/52। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 1/26 आपका राइट आंसर। नहीं, आपसे क्वेश्चन कर दे कि लाल रंग की गुलाम आने की प्रायिकता। चलिए, लाल रंग की गुलाम आने की प्रायिकता। तो लाल कैगो है? लाल में कैगो गुलाम है? तो लाल में 2 गो गुलाम है। कैगो गुलाम है बच्चों? 2 गो। 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 52। 2 एकम 2, 26 दुना 52। तो 1/26। नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको उतारिए पहले, उसके बाद मैं बुक पर चल रहा हूं और बुक से भी मैं बना करके दिखाता हूं। फटाफट आप लोग नोट कीजिए पहले। अब जो है हम लोग मैथमेटिक्स पर आ रहे हैं, और मैथमेटिक्स में 15.1 में 14 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का सवाल? 14 नंबर का सवाल।
इसमें सवाल है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फीटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्ते हैं, उसमें से उसको पूरा बढ़िया से फेंट दिया गया है। उसमें से बोला गया है कि निम्न निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नहीं, और पहला बोला है लाल रंग का बादशाह। बच्चों क्या बोला है? लाल रंग का, लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग की बादशाह, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तुम लोग लिखेंगे, चूंकि पी बराबर एन ई बटे एन एस। एन ई क्या हो जाएगा बच्चों? लाल रंग का बादशाह के गो है? दूगो है, एगो ईट में और एगो पान में। नहीं, दूगो, दो बट्टे टोटल 52 को पत्ता को फेंटा गया और उसमें से बिना देखे पत्ता निकाला गया है। तो टोटल पत्ता है 52। एक दो बट्टे क्या हो जाएगा? 52। काटेंगे तो एक से ये 26, 1/26 हो जाएगा बच्चों आंसर। नहीं, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा है। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब कौन सी तस्वीर का बात नहीं किया, कोई कलर की बात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं, तस्वीर वाला पत्ता। तो आप लोगों को पता है कि तस्वीर वाला पत्ता की संख्या बता दो बात। 12। कितना? 12। तो क्या हो जाएगा? 12/52। नहीं, कटेगा 6, ये 26, 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 26 दूना 52 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 3, ये 13 हो जाएगा, यानी 3/13 हो जाएगा बच्चों। तीसरा देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। क्या पूछा है आपसे? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, क्योंकि पी बराबर क्या हो जाएगा? यानी बटे, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 होता है। नहीं, लाल रंग में भी 6 और काला रंग में भी 6 होता है, क्योंकि लाल रंग में 2 तरह के पत्ता आ जाता है, एक ईट और एक पान आता है। तो ईट में भी 3 गो पत्ता फेस कार्ड, और पान में भी 3 गो तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड होता है। तो 3 3 क्या हो गया? 6 गो। तो 6 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? 52। 6 बटे, काटिए, 2 से काटेंगे तो 3 और ये 26 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3/26, 3/। चौथा सवाल देखिए, पूछा है पान का गुलाम। क्या पूछा है बच्चों? पान का गुलाम। बताइए, पान का गुलाम क्या होता है? पान में क्या गुलाम होता है? पान का गुलाम एक होता है। क्या होता है? गुलाम का बात क्या है? एगो होता है। क्या गो? और एनएस क्या हो जाएगा? टोटल तो 52 को पता है। टोटल कितना पता? फिर पूछा हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता क्या हो जाएगा? लड़की तरफ से बोलो। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम में 13 पत्ता होता है। कितना पत्ता बच्चों? 13 को पत्ता होता है, क्योंकि हुकुम में भी 13 पत्ता, ईट में भी 13 पत्ता, पान में भी 13 पत्ता, चीरी में भी 13 पत्ता। तो हुकुम का पत्ता का बात क्या? हुकुम का पत्ता का, तो टोटल पत्ता होता है हुकुम में 13 को, और टोटल है 52 को। तो 13 कम 13, 13 चौके 1/4। नहीं, हुकुम में 13 को पत्ता होता है बच्चा। चलिए, छठा सवाल देखिए, पूछा है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की, एक ईंट की बेगम। बताओ ईंट में कै गो बेगम होते हैं? एगो होते हैं। एक बटे
क्योंकि ईंट में एक ही बेगम होते हैं बच्चों, ईंट में कितना बेगम, एक बेगम होता है नहीं। अब चलिए 15 नंबर पे, किस पर, 15 नंबर पे इसमें पूछा गया है कि ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्ता, ताश के 5 पत्ता का बात क्या, क्या सा। एक तो दिया है बच्चों ईंट का दहला, ईंट का दहला, ईंट का दहला, कौमा गुलाम, कौमा बेगम, कौमा बादशाह, दहला गुलाम बेगम बादशाह, और फिर इक्का, और इक्का, इक्का। तो दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, 5 को पता हुआ, कितना पता हुआ बच्चों, 5 पता को बोल रहा है, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, उसको पलट करके पूरा बढ़िया से फेंट दिया जाता है, और फिर उससे फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब, यादृच्छा मतलब, यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए, बिना, बिना देखे हुए, यादृच्छा मतलब बच्चों बिना देखे हुए होते हैं नहीं। तो बिना देखे हुए क्या करता है उसमें से, अब देखिए कोई एक पत्ता निकाला जाता है, तो पूछा है पहला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, बेगम होने की प्रायिकता पूछा है बच्चों, बेगम होने की प्रायिकता पूछा है, तो क्या हो जाएगी, तो बेगम कैगो है इसमें, एगो है, क्या बच्चों, बेगम कैगो है, 5 गो में देखना है, 52 गो को अब भूल जाइए, 52 गो को अब क्या करना है, बोल दिया ताश के 5 पत्ते नहीं, तो 5 गो पत्ता पा जाना, कौन कौन पत्ता है, दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, इसी पे रहना है, 5 गो पे रहना है, 52 गो को दिमाग से आप निकाल दीजिए नहीं। तो टोटल तो आपका हो गया 5 गो पत्ता बच्चों, टोटल पत्ता कितना, 5 गो। उसमें बोला है बेगम होने की प्रायिकता है, 5 को बढ़िया से फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, पूछा कि बेगम होने की क्या प्रायिकता है, तो बेगम होने की कितना प्रायिकता, तो बेगम तो एगो है, क्या है, एगो, 1/5 हो जाएगा, 1/5। दूसरा पूछा है, अभी टोटल कितना पता था, 5 है। अब बोला है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग में रख दिया जाता है, बेगम यदि निकल गया उसको साइड कर दीजिए नहीं, इसको क्या करना है, साइड। कै गो बचा, 1 2 3 और 4 गो, कितना पता, तो उसे अलग रख दिया जाता है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, एक कोई और दूसरा पत्ता निकाला जाता है बच्चों। तो पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, दूसरा निकाला गया पत्ता, ये नंबर दे दिया है कि एक इक्का हो, एक क्या है, एक इक्का, क्या हो जाएगी बच्चों। अभी देखिए टोटल पता तो अब 4 ही बचा, क्योंकि बेगम को बोल दिया अलग में रख दिया जाता है, तो टोटल पता कितना बचा है, 4 गो बचा, कितना, 4 गो। और इक्का इसमें कै गो है, इक्का पूछा है ना, इक्का कै गो है बच्चों, इक्का है बच्चों एगो, कै गो है, 5 गो पत्ता ही था, बेगम निकला उसको अलग में रख दिया, 4 गो बचा, दहला गुलाम बादशाह और इक्का, इक्का एगो है, टोटल पत्ता बचा था 4 गो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4। अब बी नंबर पे आइए, इसमें पूछा गया है कि एक बेगम होने के प्रायिकता, एक बेगम होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी। अब देखिए बेगम इसमें है, बेगम को क्या किया गया बच्चों, साइड में रख दिया गया है, अब तो उसमें बेगम है ही नहीं, बेगम रहेगा तभी तो उसका प्रायिकता होगा ना,
बेगम को बोल दिया कि साइड में रख दिया गया, अलग कर दिया गया है, नहीं तो उसमें बेगम है ही नहीं। बेगम है क्या? बेगम को अभी हमने बोला साइड में रख दिया गया है, सवाल में बोल दिया है कि बेगम को निकाल करके अलग रख दिया जाता है, तो बेगम तो बचा ही नहीं, फिर बेगम की प्रायिकता कैसे निकालें? तो बेगम का प्रायिकता अब नहीं निकल सकता है बच्चों, ये बात असंभव हो गया। क्या हो गया? और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? 0 हो जाएगी आंसर। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो आप लोग इसके बाद जो भी सवाल है, क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई भी बुक हो, आप लोग निकालिएगा। तो हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोग से एक एक सवाल बचने वाला है बच्चों, कोई भी सवाल नहीं रुकने वाला है, कोई भी सवाल नहीं रुकने वाला है। क्लास 10th लेवल की यदि आपसे पूछा जाए एनी क्वेश्चंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन क्लास 10th, तो सभी सवाल आप लोगों से बनने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालिए जो भी हो, और मैथमेटिक्स हो, सभी को निकाल करके एक एक सवाल आप लोगों को बनाना है। और विश्वास कीजिए बच्चों कि सभी सवाल बनेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी सवाल है A to Z कंप्लीट करा दें, आपके सामने कंप्लीट कराएंगे। बाकी इसको नोट कीजिए आप लोग और अच्छा से तैयारी कीजिए। हैव अ नाइस डे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।